हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नई पंचतंत्र की कहानी सुनेंगे, घमंडी चूहा। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक चूहा रहता था जिसका नाम बंटी था। वह बहुत होशियार था। जंगल में ही वह अपना एक छोटा सा घर बना रखा था। उसी में आराम से रहता, खाता और बड़े मजे से जी रहा था। जंगल के पास घर में एक छोटा सा बच्चा रहता था। उस बच्चे के पास लॉन्ग बूट थी, लेकिन वह छोटा हो गया। उस लड़के ने उसे फेंक दिया। जब बंटी चूहा ने उस बूट को देखा तो बहुत खुश हुआ। बंटी चूहा बोला, अरे ये जूते तो बहुत अच्छे हैं, मैं इसमें आराम से सो सकता हूँ। बंटी चूहा एक जूते को घसीटकर अपने घर के नीचे ले आता है, पर दूसरा जूता लाने की उसकी हिम्मत नहीं होती है। इसलिए वह उसे ही साफ करके उसमें अच्छे से सोने का बिस्तर बना लेता है और फूलों से उसे सजाता है। बंटी बहुत खुश रहता है। जंगल के और जानवर उसे देखने आते हैं। जानवर जब उसको देखते हैं तो बंटी चूहा बहुत नखरे में अपने जूते पर चढ़कर बैठ जाता है। एक दिन नटखट कबूतर बंटी से मिलने आया। नटखट कबूतर, बंटी भाई, बहुत सुंदर घर सजाया है और इस जूते ने तो 4 चांद लगा रखे हैं। बंटी चूहा ने कहा, सुन भाई, नजर मत लगा, मैंने बहुत मुश्किल से इसे सजाया है। तुम जैसों की नजर लगी यह खराब हो जाएगा। नटखट कबूतर बोला, भाई मैं तो तुम्हें बधाई देने आया था, लेकिन लगता है कि तुम्हारा घमंड तो 7वें आसमान पर है। बंटी चूहा कहा, मुझे किसी की बधाई की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे जलते हो क्योंकि तुम बाहर सर्दी झेलते हो और मैं इस जूते में घुसकर आराम से सो जाता हूँ। नटखट कबूतर बिना कुछ कहे उड़कर वापस चला जाता है। अब बंटी चूहा सारे दिन घूमकर खाना खाता और रात को अपने जूते में आकर सो जाता। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों से उसने बात करना बंद कर दिया। अब उसका कोई दोस्त नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन रात के समय जंगल में तेज बारिश होने लगी। इस सब से बेखबर बंटी चूहा अपने जूते में आराम से सो रहा था। उसे बाहर के मौसम का पता ही नहीं लगा। बारिश का पानी पड़ने लगा और जूते में सुराख थी जिससे जूते में पानी भर गया। अब बंटी चूहा डूबने लगा उसमें। जूते में पानी बढ़ता ही जा रहा था। अब उसे लगा कि वह मर जाएगा। बंटी चूहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बारिश की आवाज़ में किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। बंटी चूहे को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वह बस चिल्लाता ही जा रहा था। दूर अपने घर में नटखट कबूतर ने सुना कि कोई चिल्ला रहा है, कोई मुसीबत में है। उसने बाहर निकल के देखा कि आवाज़ उस जूते में से आ रही थी। वह तुरंत समझ गया कि बंटी चूहा मुसीबत में है और वह तुरंत उसके पास चला गया। वह जूते के ऊपर बैठ गया। उसने देखा कि बंटी चूहा डूब रहा है। बंटी चूहा, कबूतर भाई मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तब नटखट कबूतर बोला, क्यों, तुम्हें तो इस जूते के सिवा किसी की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी कबूतर ने कहा कि मैं किसी और को बुला कर लाता हूँ, मैं अकेले तुम्हें नहीं बचा पाऊँगा। तो वह तुरंत जंगल की ओर गया किसी और जानवर को बुलाने के लिए। थोड़ी ही देर में कबूतर कालू कौवे को लेकर आया और दोनों मिलकर बंटी चूहे को बचाने का प्रयास करने लगे। कालू कौवे और नटखट कबूतर ने बहुत मेहनत के बाद बंटी चूहे को बचाने में सफल हो जाते हैं और उसे बाहर निकाल कर लाते हैं।
बंटी चूहा अपने किए पर बहुत पछताता है और दोनों को धन्यवाद देता है। अगले दिन वो जूते को घसीटकर नदी में फेंक आता है। यह देखकर नटखट कबूतर और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। फिर बंटी चूहा सब जानवरों के पास जाकर सबसे माफ़ी मांगता है और फिर सभी खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने किसी भी वस्तु पे घमंड नहीं करना चाहिए। ओके, बाय।